आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट कमिश्नर पर आए कोर्ट के बड़े फैसले की एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि ज्ञानव्यापी मामले में एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा नहीं बदले जाएंगे। इसके अलावा कोर्ट के आदेश पर इस मामले में अब 2 सहायक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। कोर्ट ने 17 मई से पहले तक सर्वे का काम पूरा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 17 मई को सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। तो जहां आज बहुत कुछ साफ अपने आदेश में कोर्ट ने कर दिया है और उसके बाद ये जानकारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई मांगे रखी गई थी और उन्हें खारिज करते हुए अब बहुत कुछ साफ कोर्ट ने कर दिया। पक्ष के अधिवक्ता शिवम गौर जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और वो भी यहाँ पहुंचे, इनसे जानते हैं। शिवम जी, अब जो कहे कि कोर्ट कमिश्नर, वकील कमिश्नर, एडवोकेट कमिश्नर, अब 3-2 क्या और क्या? देखिए, 2 एडवोकेट कमिश्नर रहेंगे और जो अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास था, जो हम स्पष्टीकरण मांग रहे थे न्यायालय से, आप स्पष्ट कर दिए। वैसे स्पष्ट था, 26/4 का आदेश अपने आप में स्पष्ट था कि तहखाने में जाया जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा बैरिकेटिंग टर्म यूज नहीं है। बैरिकेटिंग को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया, तो आज न्यायालय ने कहा कि जो ताला आए परिसर के अंदर, जो ताला है, यदि अंजुमन इंतजामिया कमेटी उसको नहीं खोलती है तो प्रशासन उसको तोड़ करके एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई पूरी करेगा। इसके साथ साथ डिफेंडेंट नंबर 4 यानी कि अंजुमन इंतजामिया की अगर अनुपस्थिति भी होती है तो भी कमीशन की कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी और रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उनकी अनुपस्थिति भी किसी तरह से इसमें विराम नहीं लगा पाएगी। न्यायालय का आदेश बहुत स्पष्ट है। हमारी एक आर्गूमेंट को न्यायालय ने माना, क्योंकि आप जानते हैं वही आर्गूमेंट हम 3 दिन से इसको न्यायालय के सामने रख रहे थे। इनकी बेसलेस आर्गूमेंट्स को न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दिया। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि अब कब तक सर्वे की शुरुआत, कब तक होने की उम्मीद? हम ये नहीं कह रहे कि आप डिसाइड ये करेंगे, लेकिन उम्मीद कब तक की जाए? देखिए, मेरी संभावना ये है कि 13 मई से ये शुरुआत होगी। 13 मई से और 17 मई के पहले रिपोर्ट। यदि जिस तरह से आदेश हुए उनका अनुपालन होता है, प्रशासन दुरुस्ती दिखाता है, तो संभवतः 17 मई को रिपोर्ट न्यायालय के सामने। कोई आशंका है क्या कि प्रशासन दुरुस्ती नहीं दिखा सकता? देखिए, न्यायालय ने बिल्कुल वो कर दिया है और सरकार ने भी पक्ष ये रखा था, आप स्पष्टीकरण यदि दे देते हैं तो हम पूरी दुरुस्ती के साथ इसका अनुपालन कराएंगे। कोई वो नहीं रह जाता है। बहुत अच्छा आदेश है। तो आप देखिए, हमारे साथ वादी पक्ष के अधिवक्ता, और इन्होंने जो चीजें आज के आदेश में थी उनको स्पष्ट रखा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मामले में भी सुनवाई हुई और इस दौरान हाईकोर्ट ने मूल बात की सुनवाई में किसी भी तरह का दखल देने से इनकार कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि बहुत गंभीर मामला है, इस मामले में सुनवाई को निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाने का आदेश नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने मूल बात के साथ याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल की गई 2 अर्जियों का जल्द निस्तारण करने की निचली अदालत को आदेश दिया है और हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत को 4 महीने में सुनवाई पूरे करने का फैसला सुनाने का आदेश भी दिया है। सुनवाई पूरी कर फैसला सुना दिया जाए। आपको यह भी बता दें कि पहली अर्जी मथुरा की जिला अदालत में चल रहे सभी मुकदमों को सूचीबद्ध कर एक साथ सुनवाई किए जाने की मांग को लेकर है। दूसरी अर्जी में विवादित जगह पर मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित किए जाने की मांग की गई है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े हुए मामले की सुनवाई आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई। आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ, अदालत ने क्या कुछ कहा, इस बारे में बात करते हैं याचिकाकर्ता के वकील रामानंद गुप्ता जी से। सर, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? आज मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित जगह है, भूमि है, उसके वहाँ वाद वहाँ मथुरा में विचाराधीन है। हमने यहाँ आकर के एक आर्टिकल 227 में एक पिटीशन फाइल करी, सिर्फ इस बात की कि हमारा जो वहाँ सूट विचाराधीन है यूपी सेंट्रल सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट, उसको तय कर दिया जाए एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत। दूसरी उसमें और भी वहाँ मथुरा वाद में 2 एप्लीकेशन और भी पड़ी हुई हैं पेंडिंग। एक तो ये थी कि जितने भी इससे रिलेटेड केस हैं वो इनको सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी इंजंक्शन एप्लीकेशन पेंडिंग है कि इसमें इस भूमि में बाहरी अन्य लोगों का, भक्तों के अलावा अन्य लोगों का प्रवेश रोक दिया जाए या सेंट्रल यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को निषेधित किया जाए। उन दोनों एप्लीकेशन के निस्तारण के लिए 4 माह के लिए उन्होंने
आदेशित किया है। ये थी याचिकाकर्ता के वकील रामानंद गुप्ता जी, जो कि ये बता रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मूल वाद में किसी भी तरह का दखल देने से मना कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ जो 2 अलग अर्जियां दाखिल की गई थी उन अर्जियों को 4 महीने में निपटाने के, निस्तारित करने के आदेश मथुरा की जिला अदालत को दिए हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज।